तो बच्चों हम आ गए हैं क्लास 12th इंट्रोडक्शन लेसन के पहले दो टॉपिक को लेकर। पहला दो टॉपिक है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहता है द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, यानी ये जो वर्ड मैक्रो है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड मैक्रोज से लिया गया है और जिसका मतलब होता है लार्ज। इसीलिए जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो भी इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे वो लार्ज स्केल में पढ़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज मींस इकोनॉमी एज अ होल। इसका मतलब है कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो लार्ज मींस इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि आप अगर इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं, एज अ होल का मतलब होता है किसी भी चीज को लार्ज स्केल में जब हम पढ़ते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको कि जैसे इनकम है, एक आदमी का इनकम ये लार्ज स्केल में नहीं है। एक आदमी का इनकम ये आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि आपको क्लास 11 के लेक्चर में समझाया जा चुका है। वहीं पर अगर हम पूरे इंडिया में जितने लोग हैं उन सभी लोगों की इनकम को अगर हम पढ़ें तो वो आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो बात क्लियर हो चुकी होगी कि इकोनॉमी एज अ होल का मतलब क्या है कि अगर इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करेंगे लार्ज स्केल में तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाएगा, और अगर स्मॉल स्केल में हम उसको पढ़ेंगे तो वो चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इसलिए अगर आप इसे डिफाइन करना चाहो तो आप इसे कह सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप कह सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies economic issues and economic problem at the level of an economy as a whole। यानी ऐसी जगह जहां पर इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन्हें लार्ज स्केल पर पढ़ा जाए। पूरे अगर इकोनॉमिक इशू पढ़ रहे हैं तो पूरे कंट्री की पढ़ा जाए, अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो पूरे कंट्री का पढ़ा जाए, तो इसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये क्लियर हो चुका होगा आपको। दूसरा टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये ऑप्शनल है, इस समय डेफिनेशन बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेटरमेंट के लिए हमने ये भी लिखवा दिया है कि आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। मीनिंग और डेफिनेशन में फर्क ये होता है कि मीनिंग में आप वर्ड्स को चेंज कर सकते हो अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। डेफिनेशन में क्योंकि ये किसी ऑथर द्वारा लिखा जाता है इसलिए आप इनको एज इट इज अगर लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, और अगर आप इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं तो सेंस नहीं बदलना चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे छोटा डेफिनेशन आपको बताया गया है अकॉर्डिंग टू शपीरो, यानी शपीरो ने डेफिनेशन दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। वो क्या कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज अ होल यानी कोई भी चीज जो ब्रॉड स्तर पे पढ़ा जाए वो सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। तो बच्चों हम आ गए हैं इंट्रोडक्शन लेसन के अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल ही पूछते हैं, मैक्सिमम दो एग्जाम्पल पूछा जाता है। मैंने 4 लिखवा दिए हैं, आप 4 याद कर लीजिए। तो पहले ये समझ लीजिए कि ये क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स का मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म यूज होते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो इसमें अगर एक आदमी डिमांड कर रहा है तो वो चला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल में, लेकिन कई लोग मिलके डिमांड करें तो उसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो ये सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल्स विच आर यूज्ड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स।
यानी वो वेरिएबल्स, वो टर्म, वो शब्द जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं, उन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट प्रोडक्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। ये 4 एग्जाम्पल है, ज्यादातर एग्जाम्पल ही पूछा जाता है इसका। दूसरा टॉपिक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज का मतलब है ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। बहुत सारे लेसन्स हैं, उसमें से 4 लेसन्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं, उसी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज कहते हैं। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीज स्टडी होती है, स्टडी करना पड़ता है। तो उसमें एक आप लेसन पढ़ोगे नेशनल इनकम, दूसरा इसमें गवर्नमेंट बजट भी पढ़ोगे, आप बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पढ़ोगे, और लास्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेट भी पढ़ोगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज के एग्जाम्पल बताइए, तो आप मैक्सिमम दो ही पूछा जाता है। आपको मैंने यहाँ 4 लिखवा दिए हैं, ठीक। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज क्या होता है।